नमस्कार, डीएनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ। से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सद्गुरु कबीर स्मृति महोत्सव में हुए शामिल। कहा, छत्तीसगढ़ के कण कण में बसी है संत कबीर की वाणी। शिक्षकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करने दुर्ग में किया गया शिक्षा चौपाल का आयोजन। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। और भिलाई के तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी में पुलिस की दबिश, पकड़े गए संदिग्ध युवक युवतियों से पूछताछ जारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को ऑडिटोरियम हॉल में कहारा में सद्गुरु कबीर विश्व शांति मिशन छत्तीसगढ़ संत संगठन के द्वारा आयोजित सद्गुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख न चाहता। ऐसा कोई है दुनिया में, न पहले कभी था न आगे कभी होगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। लेकिन यदि जीवों की बात करें, चिड़ियों की बात करें, जानवर की बात करें, तो उनका सुख भोजन तक के है। उसको भरपेट खाना मिल जाए और विश्राम करने को मिल जाए, उनका सुख उतना ही है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, उसके पास मन है, तो सुख जो है वो देखता है। यदि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं तो जब तक के मुंह में है तब तक के सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे कंठ से नीचे उतरा कि सुख खत्म। तो मतलब साहब ठीक बोला हूं। अच्छा भोजन किए तो थोड़े देर के सुख, लेकिन मनुष्य केवल शरीर के सुख तक के सीमित नहीं है उसका सुख का दायरा। तो सुख और कहीं खोजता है। बच्चे हैं, बच्चे क्या किसमें सुख ढूंढते हैं कि मैं 12वीं पास कर जाऊं, कॉलेज में चले जाऊं तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। सही बात है। फिर यदि कॉलेज पहुंच गए तो अच्छे से नौकरी मिल जाए तो सुख मिलेगा। नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया तो सोचते हैं कि घर गृहस्थी बस जाए तब सुख मिलेगा। घर गृहस्थी बस गए तो फिर परिवार बड़ा हो जाए, अंत में पहुंच जाता है शमशान घाट, लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं मिलता। सुख ढूंढते ही रहता है। ऐसे समय में सुख कहां है? ये हमारे देश में हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने बहुत खोज किए, और जितने संत महापुरुष हिंदुस्तान की धरा में आए उतना दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा जितना अपने हमारे हिंदुस्तान में। और इसी कारण से अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक दर्शन, अनेक विचारधाराएं आपको यहां मिलेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि महापुरुष या ईश्वर के अवतार ऊपर से गढ़ के नहीं आता, वो इस धरती में आते हैं और अपने समय के जो समस्याएं हैं, अपने समय के जो प्रश्न हैं, उसका उत्तर देने आते हैं। तो महापुरुष यहां से पैदा होते हैं जो अपनी समस्याओं को उत्तर देते हैं। जो प्रश्न हरिश्चंद्र के समय था वो प्रश्न राम के समय नहीं था। जो प्रश्न राम के समय था वो कृष्ण के समय नहीं था। जो प्रश्न कृष्ण के समय था वो शंकराचार्य के समय नहीं था। जो शंकराचार्य के समय प्रश्न था वो गोरखनाथ के पास नहीं था, गोरखनाथ के समय नहीं था। और जो गोरखनाथ के समय
जो समस्या है, आप देखेंगे कबीर के समय जो समस्या है, गोरखनाथ के, रामानंद के समय, ये जो भक्ति काल के समय जो भक्ति का जो आंदोलन चला, वो हमारे लिए स्वर्णिम काल था, जिसमें कबीर है, रैदास है, दादू है, कितने ऐसे भक्ति काल के संत हुए, तुलसीदास जी, जो हमको नई दिशा दे गया। और ये जो भक्ति काल के जो संत महात्मा हैं, उन्होंने इंसान को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिया और कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। ईश्वर के समकक्ष भी खड़ा करने के साहस हमारे भक्ति आंदोलन के संतों में रहा है। लेकिन मूल समस्या तो वही सुख है, जहां से मैंने शुरू की। तो यदि आप सीमित चीजों में आप सुख खोजेंगे तो आपको सीमित समय के लिए सुख मिलेगा, और जब असीमित चीज से, वस्तु से आप सुख खोजेंगे तो आपको सुख असीमित मिलेगा। और ये काम, और दूसरी बात, हमारी जो समस्या है वो दो प्रकार की है। विगत वर्षों में कोरोना के कारण हुए लर्निंग लॉस की पूर्ति एवं शिक्षकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करने तथा दुर्ग विकास खंड की वार्षिक कार्ययोजना की रूपरेखा बनाने के लिए रविवार को कोलिहापुरी स्थित 36 फोर्ट में विकास खंड स्तरीय शिक्षा चौपाल का कार्यक्रम किया गया। इस शिक्षा चौपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक क्रीड़ा प्रतियोगिता तथा शिक्षकों को अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र मंच प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। शिक्षा विभाग, ब्लॉक एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के द्वारा शिक्षा चौपाल के नाम से एक नया आयोजन किया गया था, जिसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला, बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। यहाँ रोस्टर जो बनवाए हैं प्रत्येक स्कूल का, कि पूरे साल भर स्कूल में कौन कौन सी गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी, हर माह में शैक्षिक में, संस्कृति के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ों का इन्होंने प्रदर्शन किया। जो मेरिटोरियस या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त, उनका सम्मान, और अच्छे जो काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन शिक्षकों का सम्मान, हमारे टीचर्सगण अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का काम, ये सब आज किया। बहुत अच्छा लगा टीचर्स के बीच में आकर के। मैंने भी निवेदन किया कि सिलेबस से अलग हटके संस्कार की शिक्षा जरूर दें, हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे से तैयार करें। तो आज कुल मिलाकर शिक्षा जगत के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, ये मेरे सौभाग्य का विषय है। नहीं, लगातार कार्यवाही चल रही है, जो भी हमारे संज्ञान में आता है हमारे अधिकारियों के, उस पर तत्काल कार्यवाही करते हैं। रविवार को भिलाई जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और आदि पुरुष फिल्म में हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम के चरित्र चित्रण एवं विवादास्पद संवादों को लेकर फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। रामायण पर बनी बहुचर्चित फिल्म आदि पुरुष का विरोध होना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इस फिल्म में रामायण को आधुनिक तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है और इस चक्कर में फिल्म निर्माता ने भगवान श्री राम एवं अन्य किरदारों के संवाद में कई विवादास्पद शब्दों का प्रयोग किया है एवं रामायण को गलत तरीके से दिखाए जाने का आरोप भी फिल्म निर्माता पर लगाया जा रहा है। इस फिल्म आदि पुरुष का विरोध करते हुए भिलाई जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में तहसीलदार गुरुदत्त पंचभाई एवं दुर्ग जिला शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। मांगे पूरी न होने पर भाजपा के सदस्य स्वयं छवि गृहों में इस फिल्म का विरोध करेंगे एवं फिल्म को बंद कराने का प्रयास करेंगे, ऐसा कहा गया है। आरोप ये भी लगाया सेंसर बोर्ड के ऊपर लगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय के ऊपर भी लगा, लेकिन इस तरह राजनीति ना करें कि कहाँ है भगवान को राम। भगवान राम को मानने वाले पूरे विश्व में है, अरबों लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इनको मानने वाले सब लोग हैं। और हिंदू से ही तो सभी धर्मों का उत्थान हुआ है। तो ये सब बनावटी बातें ना करें, राजनीति करने ना करें। हम लोग राजनीति करने नहीं है। हम बोले क्या पहले कि आरोप लगाएंगे, आपने पूछा इसलिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा में ठेस पहुंचा है, भक्ति में ठेस पहुंचा है। भक्ति और शक्ति का प्रमाण है रामचरितमानस हनुमान जी महाराज।
उनके ऊपर इस तरह के जो गलत टिप्पणी होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण जो कि सांसद महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं और इनका ये है कि जो नई एक मूवी आई है आदि पुरुष, उसको लेकर आपत्ति है इनको, उस आपत्ति को प्रशासन तक फहराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन हमें रिसीव कर लिया है। मूवी के विरोध को देखते हुए हम पर्याप्त व्यवस्था जितने थिएटर्स हैं। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण को चरितार्थ करती यह फिल्म आदि पुरुष अब विवादों के घेरे में आ खड़ी हुई है, क्योंकि इस फिल्म के संवाद विवादास्पद होने के साथ साथ रामायण में बताए गए किरदारों के चरित्र चित्रण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य हिंदू संगठन भी इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग लगातार कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना अंतर्गत रिसाली नगर निगम क्षेत्र के तालपुरी के बी ब्लॉक पारिजात कॉलोनी में रविवार की सुबह 4 बजे के आसपास पुलिस की भारी भरकम टीम दबिश देकर 35 से अधिक संदिग्ध लोगों को जहां हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं सुपेला थाना क्षेत्र में दर्ज 420 के मामले में फरार चल रही महिला आरोपी ज्योति सोनी को भी पुलिस ने इस अभियान के तहत दर्द बुझा। पदस्थ एसपी शलभ कुमार सिन्हा पदभार संभालने के बाद से ही एक्शन मोड पर हैं। लगातार कार्रवाइयां करते हुए अपराधों की धरपकड़ भी लगातार की जा रही है। गौरतलब है कि दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा को सूचना मिली थी कि भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी के पारिजात बी ब्लॉक में कुछ लोग फ्लैट्स लेकर संदिग्ध हालत में रह रहे हैं। एसपी ने जल्द ही कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे और संजय ध्रुव के नेतृत्व में 15 थाना प्रभारियों को बुलाकर एक टीम तैयार की। किसी को भी ये नहीं बताया गया कि उन्हें कहां छापेमारी करना है। इसके बाद टीम रविवार की सुबह 4 बजे सीधे तालपुरी कॉलोनी के पारिजात बी ब्लॉक में दबिश दी। सभी थाना प्रभारियों ने अपनी अपनी टीम के साथ अलग अलग बिल्डिंग में जाकर हर एक घर में व फ्लैट को खुलवाया। उनमें से उनका परिचय पूछा गया। इस दौरान 35 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें ज्यादातर लड़के लड़कियां शामिल है। छापेमारी कार्रवाई के दौरान पुलिस को तालपुरी कॉलोनी के अंदर कई गाड़ियां लावारिस हालातों में मिली है, जिनमें से कई वाहनों के नंबर प्लेट भी नहीं थे। सभी गाड़ियों को क्रेन से उठवाकर थाना पहुंचवाया गया है। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान पुलिस जब कॉलोनी में स्थित सभी मकानों और फ्लैटों में जाकर पूछताछ कर रही थी, इस दौरान एक मकान में खुर्सी पार निवासी ज्योति सोनी नामक महिला मिली। महिला ज्योति सोनी सुपेला थाने में 420 की फरार आरोपी बताई गई है। महिला ने अपने सहयोगी रेशमा खातून, शाहिद और मकसूद के साथ मिलकर अटल आवास के नाम फ्रॉड किया था। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने ज्योति की पहचान कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया।
ये कार्डन और सर्च की कार्रवाई थी जो कि हम लोगों ने भिलाई थाना क्षेत्र के तालपुरी इलाके में परिजात कॉलोनी में किया है। इसमें बी ब्लॉक में काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी और यहाँ पर सस्पेक्टेड लोग घूमते हैं और रहते हैं और अवैध गतिविधियाँ संचालित करते हैं। उसी को लेकर आज हम लोगों ने 15 टीम बनाई थी, 15 टीआई और 9 राजपत्रित अधिकारी थे, 150 की संख्या में हमारे जवान थे। उनको लेकर कार्डन और सर्च का जो कवायद है किया गया। ये प्रातः 4 बजे से आरंभ किया गया है, अभी भी लगातार जारी है। इसमें 35 संदेही मिले हैं और 14 संदेही गाड़ियां मिली हैं जो हो सकता है कि क्राइम में इस्तेमाल हुई हों या चोरी की हों। और कुछ अपराधों में फरार एक महिला जो कि 420 में फरार थी वो, और कुछ अन्य अपराधों के फरार आरोपी हम लोगों ने आज यहाँ पर लिए। उसके लिए हम मकान किराएदार का जो सूची है उसको सूचीबद्ध करा रहे हैं थाना स्तर पर। और जो ये कार्डन और सर्च की प्रक्रिया है, कवायद है, इसको भविष्य में भी लगातार जारी रखने का हम लोगों ने सोचा है, जिससे कि इस प्रकार का जो अवैध गतिविधियां हैं, लोग हाइड आउट करते हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। आदि पुरुष फिल्म को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि फिल्म के विरोध और समर्थन की बात नहीं है। यदि रामायण के राम जी और हनुमान जी के चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत हो रही है, फिल्म में जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, ये असमानता है। आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों को उपयोग नहीं किया गया है। श्री राम जन जन में बसे हैं। श्री राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसके विपरीत कुछ भी होता है तो उसका समर्थन बीजेपी नहीं करेगी। नहीं, विरोध और समर्थन की बात नहीं है। यदि रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जन जन में बसे हैं राम, इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा
25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सुपेला चौक से लेकर गदा चौक तक एक बार फिर ट्रैफिक क्लियर करने के मकसद से निगम भिलाई ने अभियान चलाया है। संडे मार्केट लगने के ठीक पूर्व शनिवार को यह कार्रवाई की गई है। सुपेला चौक में शनिवार को निगम के जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर की टीम तथा जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए रोड किनारे चूना मार्किंग करते हुए सभी ठेले एवं दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए चूना मार्किंग के भीतर दुकान लगाने की समझाइश देते हुए दुकानों एवं ठेलों को निर्धारित दायरे के भीतर करवाया। इससे पूर्व सुपेला से लेकर गदा चौक तक व्यापारियों को पहले भी चूना लाइन के भीतर दुकान लगाने की समझाइश दी जा चुकी थी। शनिवार को की गई कार्रवाई का असर संडे मार्केट पर रविवार के दिन किस तरह का पड़ा, यह देखने के लिए निगम और पुलिस प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से मार्केट पहुंची, जहां व्यापारियों द्वारा मनमानी करते हुए चूना लाइन के आगे तक बाजार लगा दिया गया था, जिसे निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से हटवाया और चेतावनी दी कि निगम के इस आदेश की सख्ती से पालन किया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से व्यापारियों को गुजरना पड़ सकता है। देखिए, एक दिन पूर्व शनिवार को ही कार्रवाई की गई थी और चूँकि सैटरडे को संडे मार्केट लगता है, उसको देख के प्रारंभिक तौर पे शनिवार को चूना मार्किंग करते हुए जितने भी ऐसे ठेले थे और दुकान व्यवसाय जो चलाते थे उनको सभी के चूना लाइन की मार्किंग के दायरे में किया गया था। इसके बाद सुबह से जो है नगर निगम की टीम आज संडे में व्यवस्थित करने दुकानों को फिर से टीम लग गई है और इसमें बीच बीच में जो है ये देखा जाएगा कि चूना रैकिंग के भीतर ही हो, इसका निरीक्षण मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि जो व्यवसाय कर रहे हैं वो उसके चूना रैकिंग के बाहर जो दायरे में है वहाँ पे मत आए। जो नहीं मानेंगे उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, इसका प्रयास तो किया जा रहा है। संयुक्त रूप में इसमें पुलिस प्रशासन को भी जोड़ा जाएगा। सभी व्यापारियों को खोमचे वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर एवं सड़क पर पसरा लगाकर व्यवसाय करने वालों को सूचित किया जाता है कि सड़क पर अतिक्रमण करके आवागमन को बाधित कर रहे हैं। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 17 जून को शाम 4 बजे नगर निगम भिलाई द्वारा सड़क की चौड़ाई को चूने से मार्किंग किया जाना है, जिसके अंदर ठेला एवं फुटपाथ व्यवसायी सड़क की चौड़ाई को छोड़कर व्यवसाय कर सके, जिससे आवागमन बाधित न हो। सड़क चूने से मार्किंग के बाद यदि कोई व्यापारी उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी से सहयोग की अपील है। नगर पालिक निगम भिलाई। गौरतलब है कि सुपेला में रविवार को बड़ा मार्केट लगता है और इस मार्केट में काफ़ी भीड़ होती है, परंतु अव्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने तथा सड़कों पर दुकान लगाने के कारण ट्रैफिक समस्या उत्पन्न होती है और वाहनों को भी यहां से गुजरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहगीरों को भी आने जाने में अत्यधिक समय लगता है और एम्बुलेंस आदि वाहन को निकलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए शनिवार को संडे मार्केट में की गई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद रविवार को भी संडे मार्केट के व्यापारियों को नियमों का पालन करने की सख्त समझाइश दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रात के अंधेरे में शिवनाथ नदी के गर्भ से रेत उत्खनन करने की शिकायत मिलने पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने जेवरा सिरसा पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित रेत खदान में दबिश देकर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए रेत उत्खनन में लगी 2 चेन माउंटेन सहित 12 हाईवा व ट्रक जब्त किया है। जिला प्रशासन की इस दबिश से घबराए रेत माफिया गाड़ियों को छोड़कर फरार हो गए। जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। लगातार इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन का हमें बार बार सूचना मिल रहा था, जिसपे आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आज छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें हमें 12 हाईवा जब्त हमने किया और 2 चेन माउंटिंग हमने जब्त किया है। इनके बारे में अभी हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। 12 हाईवा और 2 चेन माउंटिंग रेत का उत्खनन चल रहा है। अब मौके में देखने से लग रहा है कि यहाँ भंडारण है। ये लगभग हम 10:30 बजे से हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एनएसयूआई के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सरकार तो बना लेते हैं लेकिन उसे रिपीट नहीं कर पाते। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि ये कांग्रेस के इतिहास को देखकर नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के डावाडोल भविष्य को देखते हुए दिया गया बयान है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा की सभाओं में भूपेश जी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए, आज कांग्रेस में कितनी बौखलाहट है। अभी एनएसयूआई की बैठक में भूपेश बघेल जी ने स्वीकार किया हम सरकार को बना लेते हैं पर रिपीट नहीं कर पाते। भूपेश बघेल जी, जनता को लूटोगे,
जनता की परवाह नहीं करोगे, जनता को प्रताड़ित करोगे, परेशान करोगे, जनता की अवहेलना करोगे तो रिपीट तो होगे नहीं। इसलिए आपने हार तो स्वीकार कर लिया है और यही वो बौखलाहट है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं और उसके बौखलाहट में ये बोल रहे हैं। केंद्रीय नेता तो इनके भी शैलजा कुमारी जी, प्रियंका जी को अभी लेकर आए थे, तो केंद्रीय नेता तो इनके भी आ रहे हैं। क्या भूपेश बघेल जी पर भरोसा नहीं है कि प्रियंका जी आ रही हैं बस्तर, बार बार आ रही है? राहुल गांधी जी आए थे, शैलजा जी लगातार घूम रही है। तो ये भूपेश बघेल जी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जो सफल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभा में जो भीड़ उमड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग जगह जगह पर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसकी बौखलाहट के कारण ये बयान दे रहे हैं। सीजीपीएससी के आए परिणामों पर धांधली का आरोप लगाते हुए भाजयुमो ने जांच की मांग करते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा तथ्यात्मक आरोप लगाए, अगर ऐसी कोई बात होगी तो बिल्कुल जांच की जाएगी। उन्होंने भाजपा के नेताओं को नौमी फेल कहते हुए कहा कि उन्हें पीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है और वे आंदोलन की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे पीएससी ने अपनी बात रखी है और मुख्यमंत्री जी ने कहा यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप प्रमाण रखिए, आप तथ्यात्मक बातें रखिए, कार्रवाई की जाएगी, शिकायत का निराकरण किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। किंतु परंतु ऐसी आशंका है, ये कोई बात हुई। नौवीं फेल भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पीएससी का फुल फॉर्म नहीं जानते, वो इसमें आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव युवा समझ रहे हैं और हम युवाओं के साथ हैं। युवाओं के हित में ही हमारी सरकार निर्णय ले रही है। 15 साल में 9 परीक्षा करवा पाए थे पीएससी की, हमारी सरकार हर साल परीक्षा करवा रही है। पूरी पारदर्शिता है। गरीब का बच्चा आज पीएससी पास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यही पीड़ा है। एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, ओपीडी, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, आईसीयू, एनआईसीयू, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। ओपीडी आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास, उतई। नंबर 0788267371, मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू,
MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रदेश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते शहर की सड़कें सूनी नजर आई, वहीं तपती धूप से लू का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों मौसम के मिजाज में नरमी न होने के साथ ही कुछ ज्यादा ही गर्माहट आ गई है, जिसके चलते पिछले 7 दिन से आसमान से आग बरस रही है और सड़कें तपती महसूस हो रही हैं। इसी कड़ी में दुर्ग शहर में भी गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। तेज धूप और तपती सड़कों पर चलने वाले लोग इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में आज रविवार को दुर्ग शहर में पारा 42 डिग्री के लगभग पहुंच गया। इससे पहले 19 मई को तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए लू के रेड अलर्ट की घोषणा की है। उनके अनुसार रविवार को सीवियर हीट वेव अर्थात जानलेवा लू चलने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से दिन में झुलसाने वाली गर्मी महसूस हो रही है। साथ ही अगर रात की बात करें तो रात में भयंकर उमस पड़ रही है। पंखे कूलर इसके आगे फीके पड़ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी स्थिति अभी 22 जून तक बनी रहेगी। मानसूनी बारिश होने के बाद ही वातावरण में ठंडक महसूस हो सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ACCO टीम और वैशाली नगर थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से लाए गए हेरोइन के साथ एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 10 लाख रुपए कीमत का मशरूका बरामद किया है। पुलिस ने प्रेमनगर कैंप 1 निवासी नूतन सिंह नामक महिला और उसके पति दलबीर सिंह को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी पंजाब से मादक पदार्थ हेरोइन लेकर लाकर भिलाई में बेचा करते थे। पंडवानी के पितामह झाड़ू राम देवांगन की पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्ग जिला देवांगन समाज द्वारा सभी समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का किया गया सम्मान। देवांगन समाज के गौरव पांडवानी के पितामह श्रद्धेय झाड़ू राम देवांगन की पुण्यतिथि पर दुर्ग जिला देवांगन समाज के तत्वाधान में रविवार को दुर्ग के झाड़ू राम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग जिले के सभी समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान करने सभी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों से जिन्होंने इस शैक्षणिक सत्र में CBSE या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल परीक्षा 10वीं बोर्ड में 85% और 12वीं बोर्ड में 80% एवं अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही अन्य विधा या खेलकूद कला में राज्य स्तरीय भाग लेने वाले सभी बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे और उन्होंने समाज के प्राधिकारी और प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया। जीवन एक ऐसे कठिन विधारा अपना के जहाँ एक और देवांगन समाज के नाम ला तो रोशन करी से साथ ही साथ पंडवानी ला भी एक चरम ऊंचाई में पहुंचाए के काम सदैव झाड़ू राम देवांगन जी करे। इस क्षेत्र में ऊपर जिन योगदान है तेन अविस्मरणीय है और बहुत ही उल्लेखनीय है। आज भी सैकड़ों ऊपर शिष्य बन पूरा प्रदेश में, देश में, विदेश में ये विधारा सब जन के सामने प्रस्तुत करके एक प्रस्तुति देवत और प्रस्तुति दे के एक प्रकार से झाड़ू राम देवांगन जी ला श्रद्धांजलि भी अर्पित करत। आज ये ओकर नाम से
ये संस्था के प्रांगण में हम बैठे हैं तो ऐसे महसूस हुआ थे कि हमारे जिला देवांगन समाज के साथी मन जिन आयोजन करे तो ये भव्य आयोजन के कहीं न कहीं से प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हम सबके बीच में झाड़ू राम जी यहाँ उपस्थित है और हमारा आशीर्वाद देवा थे, विशेषकर देवांगन समाज का आशीर्वाद देवा थे कि समाज में ये प्रकार से आयोजन करके देवांगन समाज के जो पुराना इतिहास है सब पर काम और सबके सेवा के ये दिशा में दुर्ग जिला देवांगन समाज काम करत है। वहीं सम्मान समारोह के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग जिला देवांगन समाज के अध्यक्ष पुराणिक राम देवांगन ने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों के उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन की दिशा में समाज का अनुपम प्रयास है। इसमें निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाले न केवल देवांगन बल्कि सभी समाज के विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है। कहना चाहूँगा कि जिंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं उसको इग्नोर करते हुए सकारात्मक दृष्टि रखते हुए अपने विजन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो लक्ष्य है उस पर बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चों के कुछ डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे वजह हैं, जैसे कई बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पाती है, तो उसके कुछ जैसे मुख्य कारण है जो मेन मोटा मोटी कारण है, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। देवांगन समाज ने झाड़ूराम देवांगन की पुण्यतिथि पर न केवल अपने समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया बल्कि अन्य समाज के बच्चों का भी सम्मान करके एक मिसाल कायम की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त ने विभागीय कार्यों की मैराथन समीक्षा बैठक निगम सभागार में ली। प्रत्येक छोटे बड़े कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कार्यों को अभियंता वाइज जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पेशल प्रोजेक्ट के कार्यों को भी उप अभियंताओं को व्यक्तिगत तौर पर दायित्व सौंपा गया। बैठक में मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत स्कूलों में संधारण कार्य की बारीकी से समीक्षा की गई। 3 से 4 दिनों में सभी कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए और प्रतिदिन स्कूलों का निरीक्षण करने कहा गया। निर्माण कार्यों में गोबर का पेंट उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए। शौचालय मरम्मत एवं संधारण का कार्य भी भिलाई निगम क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके लिए माह के अंत तक संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने कहा गया है। मार्केट क्षेत्रों में स्मार्ट टॉयलेट के लिए भी सभी जोन क्षेत्रों में इससे संबंधित तैयारी पूर्ण कर शौचालय का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। माननीय आयुक्त महोदय ने निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनको बारी बारी से उनके वार्ड क्षेत्रों के जो विकास कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं, उन पे उनको फोकस किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो अप्रारंभ कार्य हैं उनको शीघ्र प्रारंभ करें, जो प्रगतिरत कार्य हैं उनको शीघ्र पूर्ण करें और ऐसे विकास करें जो क्योंकि चूँकि अब मानसून का जो सीज़न है वो आने वाला है, उसको देखते हुए माननीय आयुक्त महोदय ने कहा है कि विकास कार्यों में कोई भी कमी न रहे और गुणवत्ता का तो विशेष ध्यान रखें। अभी जो मानसून है उसको देखते हुए नाला और नाली की जो सफाई है उसको लेकर भी माननीय आयुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नाला नाली की जो सफाई है, जल भराव की जो शिकायतें आती थी वैसी शिकायतें ना आए, इसके लिए पूर्व से तैयारी कर लें। इसको लेकर माननीय आयुक्त महोदय ने लंबी समीक्षा की है। आगामी समय में वृक्षारोपण को लेकर बैठक में सभी जोन आयुक्तों को विस्तृत प्लान बनाकर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए व्यापारी संघ के साथ सभी जोन आयुक्त बैठक करेंगे तथा जन भागीदारी में शामिल करते हुए महाअभियान चलाकर शहर में हरियाली लाने का प्रयत्न किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।